हुआ सच। किसी छोटे से गांव में एक लड़का अजय अपनी माँ के साथ रहता था। अजय की माँ सविता एक आदर्श माँ और परिवार की देखभाल करने वाली स्त्री थी। उसका जीवन सरल था, पर कुछ ऐसा था जो वह अजय से छुपाती थी, और यही छुपा हुआ सच कहानी का जड़ बनता है। अजय की माँ सविता को हमेशा देखा जाता था कि वह सुबह सुबह खेतों में काम करने के बाद घर के काम भी करती थी। गांव वाले उससे सम्मान की नजरों से देखते थे, लेकिन अजय का ध्यान एक बात पर हमेशा था। उसकी माँ हमेशा चुप रहती, कभी अपने पुराने समय के बारे में बात नहीं करती। एक दिन अजय ने उससे पूछा, माँ, तुम कभी नहीं बताती कि तुम पहले कहाँ रहती थी और तुम्हारे पापा मम्मी कौन थे। सविता अचानक चुप हो जाती है और आंचल से आंसू पोंछते हुए बोली, बेटा, कुछ बातें समय के साथ दफन हो जाती है। हर किसी का अतीत अलग होता है और कभी कभी हमें अपनी तकलीफें दूसरों से छुपानी पड़ती है। लेकिन अजय ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक दिन गांव में एक अजनबी आदमी आया। वह काफी बड़ा आदमी था और उसके कपड़े भी शहर के थे। उसने गांव के एक पुराने घर के पास रुका। सब लोग चुपचाप उसे देख रहे थे, क्योंकि वह कोई आम आदमी नहीं। अजय भी उसे ध्यान से देख रहा था। वह जानता था कि इस आदमी का गांव से कोई पुराना संबंध जरूर है। अजय ने उस अजनबी से पूछने का निर्णय लिया, आप कौन हैं? उसने साहस जुटाकर पूछा। अजनबी मुस्कुराया, मैं विशाल हूँ, सविता का पुराना दोस्त। सविता के बारे में सुनकर अजय का दिल जोर से धड़कने लगा। अब उसे यकीन हो गया कि उसकी माँ के जीवन में कोई बड़ा राज है और यह आदमी शायद उस राज को जानता है। अजय ने अगले कुछ दिनों में विशाल को कई बार देखा और उसका पीछा करते करते वह उस तक पहुंच ही गया। एक शाम जब सविता खेत में काम कर रही थी, अजय ने विशाल से अकेले में पूछा, आप सच बताइए, माँ का क्या राज है? विशाल ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, तुम्हारी माँ का जीवन बहुत कठिन था। वह कभी अमीर नहीं थी और उसका एक खुद अतीत था। तुम्हारी माँ का नाम पहले प्रियंका था और वह एक बड़ी परिवार की बेटी थी। अजय चौंका, प्रियंका? वह क्या हुआ था? विशाल ने गंभीरता से कहा, प्रियंका एक सशक्त लड़की थी, लेकिन उसकी शादी एक बेहद क्रूर आदमी से हुई थी। वह व्यक्ति उसे परेशान करता था और प्रियंका अपने जीवन से निराश हो गई थी। उसे लगा कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है। एक दिन उसने फैसला किया कि वह उस आदमी से बचकर भाग जाएगी और उसने नाम और पहचान बदल दी। अजय को यह सुनकर सदमा लगा, लेकिन विशाल ने आगे कहा, तुम्हारी माँ ने न केवल अपनी पहचान बदलने का निर्णय लिया, बल्कि वह तुम्हारी जन्म के समय भी बहुत कठिनाइयों में थी। उसे यह डर था कि अगर उसका अतीत सामने आया तो वह तुम्हारी जिंदगी को भी खतरे में डाल सकती है। अजय अब पूरी तरह से उलझन में था। उसने अगले दिन अपनी माँ से इस बारे में सवाल किया। सविता की आंखों में आंसू थे। वह अपने बेटे की आंखों में देख रही थी, लेकिन उसने पहले कभी किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताई थी। अजय, सविता बोली, मैं जानती हूँ कि तुम कुछ जानना चाहते हो, लेकिन कभी कभी हमें अपने अतीत को छोड़ देना पड़ता है ताकि हम अपने भविष्य की दिशा तय कर सके। अजय ने दृढ़ संकल्प लिया, माँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ भी हुआ वह आपके जीवन का हिस्सा था और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। सविता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने जो समझदारी दिखाई है वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। कई महीनों बाद अजय और सविता का जीवन सामान्य हो गया। सविता अब अपने अतीत को लेकर शांत थी और अजय ने भी उसकी परेशानी को समझ लिया था। उसने फैसला किया कि अब वह अपने माँ के अतीत को कभी नहीं खोलेगा। गांव में भी लोगों को धीरे धीरे सविता के संघर्षों के बारे में पता चला और वे उसकी और भी इज्जत करने लगे। वह न केवल एक माँ बल्कि एक सशक्त महिला के रूप में समाज में अपनी जगह बना चुकी थी।
अजय अब बड़ा हो गया था और उसे अपनी माँ की तरह अपने अतीत से जूझना था। एक दिन गांव में कुछ लोगों ने अजय से कहा, तेरी माँ को लेकर कई बातें हैं। वह पहले कैसी थी, क्या किया था, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। अजय को यह सुनकर गुस्सा आया, लेकिन उसने अपनी माँ की तरह शांत रहने का निर्णय लिया। उसने गांव के लोगों से कहा, आप लोग जो भी सोचते हैं वह आपका अधिकार है, लेकिन मेरी माँ ने जो कुछ भी किया वह मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन समय ने अजय को एक नया मौका दिया। गांव में एक नया शख्स आया, महेश, जो किसी तरह से सविता के अतीत से जुड़ा हुआ था। वह महेश वही आदमी था जिससे सविता ने बचपन में प्यार किया था, लेकिन घर वालों ने जबरदस्ती उसकी शादी एक और व्यक्ति से करवा दी थी। अजय को यह पता चला कि महेश आज भी सविता से मिलने के लिए आया था, लेकिन वह जानता था कि सविता ने अपने अतीत को छोड़ दिया था। महेश ने सविता से मिलने की कोशिश की, लेकिन सविता ने उसे नकार दिया। अजय ने महेश से मिलकर कहा, अगर आप माँ को परेशान करना चाहते हो तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरी माँ ने जो किया उसने हमें खुशहाल रखा। वह किसी से मिलने की जरूरत नहीं महसूस करती। महेश ने अजय से कहा, तुम समझ नहीं रहे हो अजय, प्रियंका और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन परिस्थितियों ने हमसे यह मौका छीन लिया। अब मैं बस यही चाहता हूँ कि वह मुझे माफ़ करे और हम अपनी पुरानी दोस्ती फिर से शुरू करें। अजय को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसके परिवार के पुराने जख्म फिर से ताज़ा हो। लेकिन अंत में उसने यह निर्णय लिया कि वह अपनी माँ के साथ सच्चाई से जुड़ा रहेगा और उसकी माँ के लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह अपने पुराने रिश्ते से पूरी तरह मुक्त हो जाए। सविता ने महेश से मुलाकात की और कहा, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया महेश, तुम मेरे जीवन का हिस्सा थे, लेकिन अब मुझे आगे बढ़ना है। अजय की वजह से मैंने अपना जीवन एक नई दिशा में पाया है। महेश ने उसे समझाया और धीरे धीरे वह सविता से दूर चला गया। वह जानता था कि अब प्रियंका यानी सविता अपने बेटे और अपने नए जीवन में खुश है। कुछ महीने बाद अजय और सविता की जिंदगी में एक और बदलाव आया। अजय ने शहर जाकर पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। वह जानता था कि अपनी माँ के संघर्षों से उसने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन अब उसे अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाहर जाना था। सविता ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, मैंने तुम्हें अकेले बड़े होते देखा है अजय, तुम जो भी बनोगे मुझे तुम पर गर्व है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और जो कुछ भी होगा तुम मुझसे कभी दूर नहीं रहोगे। अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, तुम्हारा संघर्ष हमेशा मेरी प्रेरणा रहेगा। तुमने मुझे सिखाया है कि किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। अजय ने अपनी पढ़ाई पूरी की और अच्छा मुकाम हासिल किया। वह अब एक सफल आदमी बन चुका था, लेकिन एक दिन जब वह घर वापस आया उसने अपनी माँ से एक और सवाल पूछा, माँ, मुझे अब पूरी तरह से समझ आ गया है कि तुमने जो किया वह तुम्हारी मजबूरी थी, लेकिन क्या तुमने कभी यह महसूस किया तुम्हारा अतीत मुझे पता नहीं होना चाहिए? सविता थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने कहा, अजय, तुमने मेरे सवाल का जवाब पहले ही दे दिया। जो सच है उसे जानना जरूरी नहीं होता। कभी कभी हम खुद को और अपने परिवार को ऐसे राजों से बचाते हैं जो उन्हें दर्द दे सकते हैं, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और तुम समझते हो कि हमें अपनी सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करना चाहिए। अजय ने कहा, माँ, मुझे पता है कि तुम्हारा अतीत कठिन था, लेकिन वह मुझे कभी तुम्हारी सच्चाई से प्यार करने से नहीं रोक सका। अब मैं जानता हूँ कि तुम हमेशा मेरे लिए कितनी मजबूत रही हो। सविता ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। अब तुम समझ चुके हो अजय, हम सबकी जिंदगी में कुछ राज होते हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि वही हमें मजबूत बनाते हैं। अजय के जीवन में कई चुनौतियां आई, लेकिन
उसने हमेशा अपनी माँ की बातों को याद रखा। एक दिन सविता ने अपनी जिंदगी की पूरी शांति पाई जब अजय ने अपने परिवार के साथ गांव वापस आकर अपनी माँ के पास रहकर उसकी देखभाल की। सविता को अब अपने अतीत से कोई डर नहीं था। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपने जीवन को सही दिशा में जिया और अब उसकी जिंदगी अपने बेटे के साथ शांतिपूर्ण थी। अजय ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। तुम्हारा अतीत अब तुम्हारे भविष्य को नहीं प्रभावित करे। हम अब नए रास्तों पर चलेंगे। सविता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, यही सच्चाई है। हम दोनों ने जो कुछ भी झेला वह हमें मजबूत बना गए और अब हम दोनों खुश हैं। यही सबसे बड़ी जीत है।